अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कौन बोल रहा है? लेकिन तो नाम बताओ ना, कौन बोल रहा है? बताओ भाई, कौन बोल रहा है? पहुंच गई? हिमांशी? अच्छा अच्छा, हाँ क्या था, मुझे दोबारा रिपीट कर। देखो मैं रिपीट करता हूँ। 0 से 9 का इस्तेमाल करके 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो जब इवन नंबर का मतलब होता है बेटा, जो सम संख्या है वो बनानी है, जो 2 से भाग होने वाली है, जो 2 से डिवाइड हो सके वो नंबर बनाना है। तो जब 2 से डिवाइड होगा तो यहां पर आपके कितने कितने नंबर भरे जा सकते हैं? 0 2 4 6 8। 0 2 4 6 8, 5 हो गए यहां पर आपके 1 प्लेस पे। और 100 प्लेस पर यहाँ 0 नहीं आ सकता तो 9 हो गए। और यहाँ आपको पूरी छूट है, आप 10 के 10 हो गए। 10 प्लेस पर आपके 10 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 9 × 5 × 10। लेकिन नहीं आया समझ? अब पूछिए भाई इसमें से और कोई क्वेश्चन। मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, 20वां। 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आज। आज 12 क्वेश्चन भी। हाँ तो बेटा, पहला पहला डिजिट 2 तरीके से, दूसरा डिजिट 2 तरीके से, तीसरा डिजिट 2 तरीके से। तो टोटल 2 × 2 × 2 8 हो गए। आपके पास चॉइस ही 2 नंबर की है कि हर डिजिट या तो 2 हो या 9 हो, आइदर 2 और 9। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways, 0 और 9, सॉरी 2 और 9, 2 तरीके से। सेकंड भी 2 तरीके से, और थर्ड प्लेस भी 2 तरीके से। तो टोटल आ जाएगा 2 × 2 × 2 8 में से 8 तरीके से। आगे सुनिए आया, बताऊं या हो गया बेटा? अब सुनो, मैं 20वां क्वेश्चन बोल रहा हूं भाई। 20वें क्वेश्चन में 5 person एंटर द लिफ्ट केबिन ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए 8 फ्लोर हाउस। 8 फ्लोर की बिल्डिंग है बेटा, 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, और इसमें 5 person एंटर हुए। चलिए, अब वो फ्लोर पर उतरना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, एंट्री के बाद वो, जब 8 फ्लोर की बिल्डिंग है तो पहला तो ग्राउंड फ्लोर है, तो बाकी जैसे वो सात सात 7 फ्लोर पर उतरेंगे वो लोग। भाई जहां से वो चढ़े हैं 1 फ्लोर, तो वो है, बाकी 7 फ्लोर और है उनके पास चॉइस के तौर पर जहां वो उतरेंगे। अब वो कहता है कितने तरीके से उतर सकते हैं अगर कोई बंदा किसी भी फ्लोर पर उतरे। दूसरी चॉइस है एट डिफरेंट फ्लोर। देखिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? फिर रिपीट कर रहा हूं। 8 बंदे, सॉरी 5 person है, दे एंटर द लिफ्ट, और वो लिफ्ट 8 फ्लोर की है। तो पहला बंदा है, ठीक है, उसके लिए क्या चॉइस है? 7 के 7 फ्लोर में कहीं भी उतर सकता है, दूसरा भी 7 फ्लोर में, तीसरा भी 7 फ्लोर में। लेकिन हमारे पहले पार्ट में कहा है एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर, वो 7 फ्लोर में से किसी पर कोई बंदा उतर सकता है। तो आप बताइए मुझे, जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कैन लीव लिफ्ट इन नंबर ऑफ वेज। पहला पर्सन लिफ्ट को कितने तरीके से छोड़ सकता है? 7 तरीके से। उसके पास 7 चॉइस है, दिमाग में सोचेगा मैं फर्स्ट फ्लोर पे उतरूं, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे और 7th। और दूसरे के लिए सेकंड पैसेंजर भी
वो भी 7 तरीके से उतर सकता है, उसके लिए भी 7 चॉइस है, क्योंकि कोई किसी भी फ्लोर पर उतर सकता है, 7 में से किसी फ्लोर पर उतरने की परमिशन है। थर्ड बेटा, थर्ड भी 7 वे में, और फोर्थ पैसेंजर वो भी 7 वे में, और फिफ्थ पैसेंजर वो भी 7 वे में। तो टोटल कितना आ जाएगा बताइए? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। समझ में आया कि नहीं आया सभी को? सार्थक, समझ आ रहा है भाई? ये थोड़ा सा दिमाग से सोचना पड़ेगा आपको हर स्टेज पर। श्रीवास्तव, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको काम करना पड़ेगा बेटा, ये कोई बहाना नहीं है कि मेरे पेपर है या वो है, आप काम कर नहीं रहे हो, ठीक है, और उसके बाद मेरे से कहते हो कि जी काम कैसे होगा? आराम से हो जाएगा, परेशान मत हो। जब तूने मेरे को टारगेट दे दिया तो मेरे पे छोड़ के तो देख, ठीक है? हाँ, कराऊंगा सिलेबस, अभी ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोग काम करो, फिर समझ लेता। खुशबू, समझ आया कि नहीं आया? मतलब अगर मैं नहीं पूछता तो आप नहीं पूछते? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये समझ नहीं आया, मतलब तकलीफ पता है मेरे को क्या होती है? अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई नेम के आपको समझ आया नहीं आया, आप तो पूछ रहे हो, यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, आंख बंद करके बैठ गए और चले जाएंगे, शो खत्म हो जाएगा। यहाँ ये लड़के ऐसे बैठे हैं 4-5 जिनको समझ नहीं आ रहा और पूछ भी नहीं रहे। अरे आप बताइए, पहला पैसेंजर खिड़की से कूदने के तैयार है लिफ्ट की, वो कितने तरीके से कूद सकता है? उसके दिमाग में कितने ऑप्शन है? पहले पैसेंजर के लिए 7 तरीके हैं, 7 फ्लोर में किसी को ऊपर उतर सकता है 8 में से। और सेकंड के लिए भी 7 ऑप्शन है, थर्ड के लिए भी 7 ऑप्शन है, फोर्थ के लिए भी 7 ऑप्शन है, फिफ्थ पैसेंजर के लिए भी 7 ऑप्शन है। वो 7 में से किसी फ्लोर पर उतर सकते हैं। टोटल आ जाएगा 7 7 7 7 5 टाइम मल्टीप्लाई कर। आया नहीं आया समझ में बताओ? भाई ये बाकी लड़कों की किसी की आवाज नहीं आती, या तो आपको समझ नहीं आता या आप वो नहीं देना चाहते। कौन दे रहा है? कौन? श्रीवास्तव बोल रहा है या शिवांश बोल रहा है? अरे यार फिर तो ठीक है, एक्चुअली मैं कंफ्यूजन हो जाता हूँ ना। अब देखिए बेटा, इधर देखिए, आप सेकंड चॉइस बताइए, आप मुझे सेकंड केस 20 में 20 में सेकंड केस है, बताइए आप क्या चॉइस है? शिवांश बता भाई। जो पहला पैसेंजर है, अब ये है डिफरेंट को डिफरेंट पैसेंजर, डिफरेंट एट डिफरेंट फ्लोर्स, एट डिफरेंट फ्लोर, एट डिफरेंट फ्लोर्स, यानी कि हर एक को अलग अलग फ्लोर पर उतरना है, हर एक को अलग अलग फ्लोर पर उतरना है, ठीक है? तो बताइए पहले पहले पैसेंजर के लिए कितनी चॉइस है? पहला पर्सन जो है कैन लीव इन वेज, पहले के लिए। हाँ जी, सेकंड के लिए 6, और थर्ड के लिए 5, और फोर्थ के लिए, और फिफ्थ के लिए। समझ में आई नहीं आया? टोटल वेज कितने आ जाएंगे? किसी को दिक्कत भाई?
सबको समझ आ गया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को बेटा? चलो इस एक्सरसाइज में मैं अब कुछ और नहीं कराऊंगा, आप लोग जाओ, आपका काम जाए। अब अगला टॉपिक मैं इसमें करा रहा हूं और वो आपको समझ आना चाहिए, फैक्टोरियल। अब वापस एनसीईआरटी दे दे बेटा मुझे निकाल के। कुछ एक्सरसाइज में एनसीईआरटी से ही कराऊंगा, बस ये कुछ एक्सरसाइज है जिसमें थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को ना, ताकि आप लोग सोच सको। अब देखिए बेटा, अगला हमारे पास टर्म है फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल समझाऊंगा मैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, देखो बेटा, फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जिस नंबर से शुरू कर रहे हैं वहां से 1 तक जाना है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 चौक 20 ये 60 गुनी 120। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 720। ऐसे ही अगर 10 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यहां तक का मल्टीप्लाई करना है। इजी है? अब देखिए, आप 10 फैक्टोरियल को ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 10 9 8 और इसके बाद वालों को मैं लिख देता इंटू में 7 फैक्टोरियल। बताओ हम लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे 10 फैक्टोरियल? किसी 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 भी बड़े फैक्टोरियल को आप छोटे फैक्टोरियल में ब्रेकअप कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 9 8 7 सारे को हम 9 फैक्टोरियल लिख देते। तो ये रूल है बेटा, n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। भाई समझ आया कि नहीं आया? रजत, सक्षम, सक्षम। अरे सक्षम को समझ नहीं आता क्या? ना इसकी आवाज आती है। चलो कोई बात नहीं भाई। अब देखिए आप, फोटो ले ली शायद मैंने, कंफ्यूजन शायद है कई बार। भाई सबको समझ आ गया? खुशबू? हाँ बेटा, मैं पूछने से परेशान नहीं होता, मैं उनसे परेशान होता हूँ जो बच्चे यहाँ बैठे हैं जिनकी आवाज ही नहीं आती जब तक मैं ना पूछूं। और उसकी वजह वही होती है कि जो बच्चा काम करेगा ना वो अगले दिन आपसे पूछेगा। जो काम नहीं कर रहा वो चुपचाप आके बैठ जाता है, उसके दिमाग में ये होता है कि बस टाइम पास करना। चलिए अब देखिए, आप लोगों के पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, मुझे 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे ये आ गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। आपको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे? देखिए, आप 10 को ब्रेकअप करेंगे, 10 9 8, जहां भी आपको उससे छोटा फैक्टोरियल मिलेगा वहां तक ले जाकर छोड़ देंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। नहीं आया भी समझ में? अच्छा, एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और बेटा माइनस n फैक्टोरियल की वैल्यू ये इंफिनिटी होती है और 1 अपॉन माइनस n फैक्टोरियल की वैल्यू 0 होती है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है।
तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 ही होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और माइनस n फैक्टोरियल की वैल्यू इंफिनिटी होती है। जैसे -50 है तो -50, -51, क्योंकि उसमें से एक एक नंबर माइनस करते जाना है। -50, -51, -52, -53, भैया बढ़ते चले जाओ, कहां तक जाएगा कोई अंत नहीं है। तो इसलिए नेगेटिव फैक्टोरियल की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, हम उसको इन्फिनिटी कहते हैं। और अगर 1/∞ हो, 1/-n फैक्टोरियल है, तो वो 0 होगा, क्योंकि 1/∞ 0 होता है। 1/∞ को हम कहेंगे 0। ये याद रखना भविष्य के पर्पज से कुछ बातें बता रहा हूं। तो श्रीवास्तव सेकंड एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है यहाँ। बुक में भी तो टाइम बेटा, अब हो गया टाइम तो लगता है हो गया 6 बज गए भाई, 6 बज गए। आपको इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने आप कंप्लीट करके लानी है, ठीक है। और इससे नेक्स्ट मैं परसों कराऊंगा। हाँ, मैं इससे एलिमेंट से क्वेश्चन डाल दूंगा, आपने क्वेश्चन करने हैं, वो डेली डालूंगा। जिसको नहीं करना ना, खाली एनसीईआरटी करना चाहता है, वो अपने शौक से खाली एनसीईआरटी समझ ले। एनसीईआरटी तो मैं 100% कराऊंगा, ठीक है बेटा। ठीक है भाई, बाय। आज की क्लास ओवर।